Assalamu alaikum dear student. I hope you are doing well. Today the topic is computational thinking. शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं बेटा, CT. ये जो है वो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि computational thinking क्या होता है. एक ऐसी सोच होती है जिससे हम लोग अपने मसाइल को अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते हैं. Computational thinking is a set of problem solving process that includes several characteristics and perceptives. ठीक है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग सेट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेसेस का, जिसमें शामिल क्या होते हैं, कई जो है वो करैक्टरिस्टिक्स, खसूसियात एंड परसेप्टिव्स और कई रुझानात. कंप्यूटेशनल थिंकिंग अलाउ अस टू टेक आ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. ठीक है, ये इजाज़त देती है कि हम लोग जो पेचीदा मसाइल होते हैं उसको अंडरस्टैंड यानी समझ सकें, व्हाट द प्रॉब्लम इज़, आखिर जो है वो मसला क्या है, एंड डिवेल्प पॉसिबल सोल्यूशन, और उसके पॉसिबल जो है वो सोल्यूशन फाइंड आउट करना ताकि उसको सोल्व किया जा सके. We can then present these solution in a way that a computer, a human or both can understand. वो कहते हैं इन solutions को हम लोग इस वे में प्रेजेंट करें कि जो है वो कंप्यूटर और एक इंसान दोनों अच्छे तरीके से उसको समझ सकें. It is important to learn computational thinking also for the development of computer programs. कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए हमें कंप्यूटेशनल जो है वो थिंकिंग का लर्न करना सबसे इम्पोर्टेंट है. यानी अगर हमें जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने हैं तो सबसे पहले हमें किस चीज़ को सीखना होगा, कंप्यूटेशनल थिंकिंग को. बेटा नेक्स्ट है हमारे पास, देयर आर 4 फंडामेंटल स्टेप ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग. लेट अस अंडरस्टैंड देम विद द हेल्प ऑफ सम इंटीग्रेटेड एग्जाम्पल्स. ठीक है, ये क्वेश्चन भी है बेटा आप लोगों का, ये ऊपर वाला क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, इसका आंसर भी बताया हुआ है. कंप्यूटेशनल थिंकिंग कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास बेटा, डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशंस होता है बेटा अपनी प्रॉब्लम्स को डिवाइड कर देना छोटे छोटे हिस्सों में, फिर उन जो है वो स्मॉलर पार्ट्स को सोल्व करते हुए हम लोग एक बिग प्रॉब्लम को सोल्व कर देना, वो डिकम्पोजिशन है. इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग रीड आउट कर लेते हैं. एनालाइजिंग एंड ब्रेकिंग डाउन अ प्रॉब्लम इनटू अ स्मॉलर पार्ट्स टू सोल्व इट इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर एंड टू मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज. ठीक है, वो कहते हैं एनालाइज कर दें, ब्रेकिंग डाउन यानी उसको तोड़ दें प्रॉब्लम्स को कौन से हिस्सों में, स्मॉलर जो है वो पार्ट्स में. ठीक है, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज. इससे हम लोग इसको आसानी के साथ समझ सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं. बेटा जैसे मैं सिंपल यहाँ पर आप लोगों को एक एग्जांपल दे दूँ कि हम लोग जब मैथ के क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन बहुत लॉन्ग होता है हमारा, लेकिन हम लोग उसको क्या करते हैं छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं. हमें पता होता है कि सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट को सोल्व करना है, नेक्स्ट कौन सी को करना है, यानी हम लोग 1 बाय 1 स्टेप को फॉलो करते हुए फिर हम लोग पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं. वो भी क्या होता है, डिकम्पोजिशन. आगे बेटा इसकी एग्जांपल देख लीजिए. पर्सन कैन लर्न अ न्यू लैंग्वेज एंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस यूजिंग अ न्यू फॉरेन लैंग्वेज. वो कहते हैं फॉरेन लैंग्वेज को यूज़ करते हुए वो किस तरीके से जो है वो सेंटेंसेस बनाएगा. एक न्यू लैंग्वेज को सीखने के लिए वो क्या करेगा. ठीक है, यानी अगर उसको एक न्यू लैंग्वेज सीखनी है तो वो फॉरेन लैंग्वेज को यूज़ करते हुए सेंटेंस कैसे बना सकेगा. उसने क्या किया हुआ है, इसकी एग्जांपल उन्होंने यहाँ पर दिए हुए, वो डिवाइड कर देगा उस सेंटेंसेस को किस में, स्मॉलर पार्ट्स में. ठीक है, वो कौन से पार्ट्स होंगे, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा. नेक्स्ट है हमारे पास बेटा पैटर्न recognition, observing patterns, trends and regularities in data alone with looking for similarities among and within a problem. अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर आप लोगों ने फाइंड आउट करना है सिमिलरिटीज़ को. ठीक है, कि हम लोगों की कौन सी सिमिलरिटी और पैटर्न रेगुलर अप्लाई हो रहा है, उन्हीं पैटर्न को फॉलो करते हुए अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर देना है. इसकी एग्जांपल देखिएगा, इंटीग्रेटेड एग्जांपल है. इन इकोनॉमिक्स टू फाइंड साइकिल पैटर्न्स इन द राइज एंड ड्रॉप ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी. यानी मुल्क की माशियत के अंदर जितने भी राइज एंड ड्रॉप है उसके अंदर जो है वो आपने साइकिल पैटर्न को फाइंड आउट करना है ताकि प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें. ये बेटा आप लोगों के 2 क्वेश्चन थे. सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हाफ हो चुका है, यानी 2 स्टेप आप लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. इसको लर्न भी कीजिएगा और राइट भी कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.